बोले फखरुल जी। वन नेशन वन इलेक्शन की बात की, 4 राज्यों के चुनाव होने थे, 2 राज्यों के चुनाव घोषित हुए। जब हम आज कश्मीर की बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर की, तो मुझे आदरणीय अखिलेश यादव जी का संसद में दिया गया वो बयान याद है कि जो 370 का फैसला था, वो फैसला नीचे से ऊपर नहीं गया था, वो फैसला ऊपर से नीचे आया था। और कुछ समय बाद वहां के गवर्नर ने इस बात पे मोहर लगा दी थी कि वो फैसला नीचे से ऊपर नहीं गया था, ऊपर से नीचे आया था। अगर आप कश्मीर के लिए, कश्मीर के लोगों के लिए फैसला लेके आए थे धारा 370 को हटाने का, तो आप 47 सीटों पर चुनाव लड़िए ना, अकेले दम पे चुनाव लड़िए ना, देखते हैं आपको प्रत्याशी मिलते हैं नहीं मिलते हैं। किसी राज्य के लिए अगर कोई फैसला होता है तो वो फैसला उस राज्य की जनता के लिए होता है, वो फैसला दूसरे राज्यों की या भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक संतुष्टि के लिए नहीं होता है। दूसरी बात देखिए, लोकतंत्र, बहुत सी बातें हो रही थी कि लोकतंत्र का सम्मान होना चाहिए, लोकतंत्र का सम्मान भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो लोकतंत्र का ये सम्मान नहीं है। लोकतंत्र का अगर ये सम्मान कर रहे होते तो नोटबंदी ना लेके आए होते कि रात की रात ये नोटबंदी ले आए होते। ये भारतीय जनता पार्टी आज कमजोर हुई है। अगर वक्त का मामला जेसीसी को गया है तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार उतनी मजबूत नहीं रही जितनी मजबूत हुआ करती थी। उनके जो साथ के दल हैं, जो सहयोगी दल हैं, वो भी उनकी उस विचारधारा से या उनके एजेंडे से सहमत नहीं थे, इसलिए वो जेपीसी के पास गया। जहां तक महाराष्ट्र के चुनाव की बात है या हरियाणा के चुनाव की बात है, तो महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी हमेशा से चुनाव लड़ती आई है। हरियाणा में समाजवादी पार्टी ने अपना संगठन को बनाया है, मजबूत किया है। हम वहां पे कुछ सीटें कांग्रेस से या इंडिया गठबंधन से चाहते हैं, और इंडिया गठबंधन पे समाजवादी पार्टी को भरोसा है, अपने गठबंधन पे भरोसा है कि हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को यानी एक हाथ ले एक हाथ दे, यूपी में हम आपको सीटें देंगे तो आप हमें महाराष्ट्र में दीजिए, यही चल रहा है ना? नहीं पूजा जी, महाराष्ट्र में तो समाजवादी पार्टी अकेले भी चुनाव लड़ती आई है। ये जो सवाल है कि एक हाथ ले एक हाथ दे वाला नहीं है। हाँ। महाराष्ट्र में कोई समाजवादी पार्टी नया दल नहीं है, हमारा दल पहले तो मजबूत भी नहीं है, ये भी एक सच्चाई है ना। एक वोट बैंक हो सकता है लेकिन मजबूत तो नहीं है। देखिए, मजबूत तो समाजवादी पार्टी आज देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, तो मजबूती तो हमने नहीं, मैं महाराष्ट्र के संदर्भ की, मैं महाराष्ट्र के संदर्भ में मैं बात कर रही हूँ। पूजा जी, महाराष्ट्र में भी समाजवादी पार्टी के विधायक रहते हैं, समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ती रही है। समाजवादी पार्टी कभी नहीं हुआ, 2 विधायक ना। हाँ, तो 288 में से 2 विधायक। हम अपनी ताकत के हिसाब से, अपनी संख्या के हिसाब से, जो हमारा संगठन की ताकत है, हम उस हिसाब से अपनी सीटें चाहते हैं, वो सीटें हमें मिलेंगी, हमें भरोसा। तो फिर तो आपके लिए समस्या और बढ़ गई ना। यहाँ पे तो आपने एमवीए के लिए ही समस्या और बढ़ा दी है। भाई पहले ही 3 पार्टी ऑलरेडी थी, आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं घुसने की कोशिश शायद कर ही रही है, फिर उसके बाद आप भी मैदान में उतर जाएंगे। पूजा जी, तो महाराष्ट्र में क्या समाजवादी पार्टी चुनाव न लड़े? हम तो 20 साल से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। मतलब मेरा कुल मिलाकर कहने का मतलब है चुनौती आपके लिए भी है ना, खड़ी कर दी आपने और चुनौती। नहीं, कोई चुनौती, देखिए हमारी चुनौती केवल ये है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, उस सरकार, उस विचारधारा को हराना है जो देश के हित में काम नहीं कर रही, जो बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के लिए काम नहीं कर रही, जो वादा करके आए थे नौजवानों से, किसानों से, मजदूरों से, उस वादे को पूरा नहीं कर रही। हमारे मित्र भी भारतीय जनता पार्टी के कश्मीर की बात कर रहे थे, आतंकवाद की बात कर रहे थे। अरे आंकड़े साहब उठा के देखिए, आम आदमी रोज मारा जा रहा है, हमारे सैनिक रोज शहीद हो रहे हैं, रोज घटनाएं बढ़ी। 370 हटने के बाद क्या बदला है कश्मीर में? कुछ नहीं बदला है। आपको तो 47 प्रत्याशी भी वहां नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो फैसला कश्मीर की जनता के लिए नहीं किया था। वो भारतीय जनता पार्टी ने उनका जो मैनिफेस्टो था, जिसमें वो कहते हैं कि हमारे पार्षद भी और सभासद जब नहीं होते थे तब भी हम लिख के आते थे, उसको पूरा करने के लिए किया है। तो हमेशा फैसले जनता के लिए होते हैं, उस राज्य में रहने वाली आम आदमी का जनता के लिए होते हैं। वो फैसला कश्मीर के लिए नहीं था, वो फैसला कश्मीर के लिए ना होकर भारतीय जनता पार्टी के लिए था, उनके एजेंडे में था, इसलिए उस फैसले को पूरा किया है। आज जब विधानसभा के चुनाव जम्मू कश्मीर में तो क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि हालांकि मैंने ये कहा था कि अमित शाह आज जम्मू कश्मीर में है, बल्कि आज वो छत्तीसगढ़ में है, मैं अपने आप को करेक्ट कर रही हूँ। लेकिन गुलाबचंद दुबे, महाराष्ट्र में तो अभी भी सवाल लगातार बने हुआ है, भाई आपके खाते में कितनी सीटें आनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी तो यहां अपना